मैं नित्यानंद आप सबका अपने YouTube चैनल सेक्रेड शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो 3 धर्म ग्रंथ मुख्यतया बहुत प्रचलित हैं, उनमें ऐसा क्या विशेष अंतर है। तो वो 3 ग्रंथ अगर मैं बताऊं और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि रामचरितमानस, भागवत गीता और अष्टावक्र गीता, ये ऐसे 3 धार्मिक ग्रंथ हैं जो मुख्य तौर पर समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। और इनमें भी देखा जाए तो रामचरितमानस का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि यह समाज के कोने कोने तक और हर परिवार तक पहुंचा हुआ है। भागवत गीता उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है और अष्टावक्र गीता का अध्ययन या उसका अभ्यास इन दो रामचरितमानस और भागवत गीता के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों है, यह भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो ऋषि मुनियों का समाज रहा है, जिन्होंने इसकी अगुवाई की, ऐसा भी कह सकते हैं कि वही इसके प्रचारक रहे, तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही रामचरितमानस को समाज के कोने कोने तक प्रचलित किया, उसका नाट्य रूपांतरण भी किया। और दशहरे के अवसर पर आप देखोगे कि समाज में किसी न किसी फॉर्म में वह कुछ विशेष अंतरों डिफरेंसेस के साथ में उसका नाट्य रूपांतरण होता भी है। तो मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये तीनों ग्रंथ में एक जो मुख्य अंतर है वह यह है कि रामचरितमानस आपको यह बताने का प्रयास करता है कि आपको अपने मनुष्य के जीवन काल में किसी भी परिस्थिति में आप रामचरितमानस को एक रेफरेंस ले सकते हो कि आपको जीवन काल में क्या क्या करना है। इसका उदाहरण बहुत अच्छे से मिलता है। और मुख्यतः अगर आप राम का अनुसरण करते हो तो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि राम अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने छोटे भाइयों के प्रति, दोस्तों के प्रति, दुश्मनों के प्रति, दुश्मनों के भाइयों के प्रति, या नेचर में पशु पक्षियों, यहाँ तक कि समुद्र यानी कि पानी, नदियों के प्रति क्या व्यवहार एक मनुष्य को करना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण वहाँ पर मिलता है। और आप पूरे रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि एक मनुष्य के जीवन काल में हर एक चीज का कोई ना कोई वहाँ एक किसी न किसी घटना से आप उसको को रिलेट कर पाओगे। और उस घटना में एक मनुष्य के रूप में आपको किस धर्म का अनुपालन करना है और वो कैसे करना है, यह भी उसमें दिखाता है। वह यह भी बताता है कि एक राजा के तौर पे अगर आप किसी राज्य का शासन प्रशासन संभाल रहे हैं तो वह भी कैसे करना है। आज की प्रसंग में भी राम राज्य को सबसे उत्तम राज्य, एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, यह भी वहीं से उसका रेफरेंस मिलता है। तो रामचरितमानस आपको यह बताता है कि आपको अपने मनुष्य के जीवन काल में किसी भी परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है। ठीक उसी तरीके से अगर आप भागवत गीता या महाभारत को एक रेफरेंस मानते हैं तो वह आपको यह बताता है, यह समझाता है कि आपको अपने मनुष्य जीवन काल में क्या नहीं करना है, और अगर आप उसको करते हो तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसी के साथ साथ भागवत गीता आपको यह भी बताता है कि अगर धर्म की स्थापना के लिए किसी भी तरीके का अंतर्द्वंद है, आप में इनर कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको उससे कैसे बाहर आना है। जब धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन इस अंतर्द्वंद में था कि वह अपने प्रियजनों, अपने बड़ों, अपने भाइयों के साथ युद्ध क्यों करे, तो यही इनर कॉन्फ्लिक्ट को श्री कृष्ण
उसको गीता के ज्ञान या ज्ञान से उसको मदद करते हैं, उससे इससे बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उसको इतना प्रेरित करते हैं कि वह फिर अपने परिवारजनों से सिर्फ युद्ध ही नहीं करता, अपने गुरुजनों से सिर्फ युद्ध ही नहीं करता, अपितु जहाँ संभव होता है वह उनको युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त करवाता है। तो अगर आप देखें तो भागवत गीता आपको या महाभारत आपको यह बताएगा कि आपको अपने जीवन काल में क्या नहीं करना है और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और उस परिस्थिति में अगर आप हो और किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हो कि धर्म की स्थापना के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो भी वह आपको मदद करती है। जब हम अष्टावक्र गीता की बात करते हैं तो अष्टावक्र गीता मुख्यतः अद्वैतवाद के नॉन ड्युअलिटी के सिद्धांत को स्थापित करता है और यह दो ब्रह्म ज्ञानियों के बीच का संवाद है। यहाँ पर आप किसी तीसरे चरित्र का कहीं भी डिस्क्रिप्शन या उल्लेख नहीं पाते हो। तो यह दो ब्रह्म ज्ञानियों में अद्वैतवाद को इस तरीके से समझाया गया है जिससे आपको यह मदद मिलेगी कि आप कैसे इस शरीर और मन से अपने आप को स्वतंत्र करके आप उस चैतन्य आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि आप मनुष्य जीवन काल में हैं, आप इस सशरीर और मन बुद्धि के साथ में हैं, माया के चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो बहुत स्वाभाविक सा विषय बनता है कि आपका भटकाव होगा, इस शरीर के साथ में आपका भटकाव होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को पुनः उसी साक्षी चैतन्य भाव में स्थिर करके मुक्त रह सकते हो, मोक्ष प्राप्ति के साथ जीवन जी सकते हो, या उसमें अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच के संवाद से आपको उसका रेफरेंस मिलता है। तो संक्षेप में कहूँ तो रामचरितमानस आपको यह बताता है कि आपको अपने जीवन काल में क्या क्या करना है। भागवत गीता आपको यह बताता है कि आपको अपने जीवन काल में क्या नहीं करना है और उसको करने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और अष्टावक्र गीता आपको यह बताता है कि आपको कैसे आप उस साक्षी चैतन्य स्वरूप में आप बने रह सकते हैं इस संसार में रहते हुए। इस तरीके से इन तीनों धर्म ग्रंथों का सार है। इन तीनों धर्म ग्रंथ एक दूसरे से इस तरीके से अलग है। अंततोगत्वा तीनों का आप केवल एक का अनुसरण करें या तीनों का करें, अंततोगत्वा आप मोक्ष प्राप्त किसी को भी फॉलो करके कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नित्यानंद आप सबसे विदा लेता हूं और पुनः किसी विषय पर किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए फिर प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।